मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें। आज कह रहे पादरी बड़ी तेज से दौड़ रहा है। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरे सामने से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग तेरे वचन का आदर करें इनकी हर एक आशीष को खोल दे पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर परमेश्वर बस जाए आज यीशु के नाम में, और प्रभु फल लाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज के फल लेकर आएंगे? आज पूरी दुनिया में लोग डरे डरे घूमते रहते हैं। हो सकता है किसी को बैंक के लोन का डर हो, किसी को डर हो कि मेरी कार ना उठा ले बैंक वाले, किसी को डर हो कि शायद पता नहीं मैं किस्त भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। अगर आज आपको किसी बात का डर है तो विश्वास करना आज रात वो डर का आत्मा आपके आसपास से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डिफ्यूज होने वाला आज वो लालटेन की तरह आज बुझने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आपकी समस्याओं का अंत होगा आज, क्योंकि परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए स्वर्ग से उतार दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज हेल्प करेगा, एक एंजल तेरी हेल्प करेगा यीशु के नाम में। जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक होता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आज विश्वास के साथ जब आप मुंह से बोलेंगे तो होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहेंगे तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है। आपकी स्टोरियां चेंज करने वाला है। आज रात आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है। आप कैसे भी होंगे लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है बस। आज डर का आत्मा आपके ऊपर से जाने वाला है। शैतान ने रोज लोगों को डराता है कि तेरा बैंक आज तेरे घर की नीलामी करेगा, तेरे बैंक तेरी कार उठा कर ले जाएगा। हो सकता है कह रहे कि आप किसी कर्जे में हो, आप किसी परिस्थिति में हो, लेकिन मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो कर्जे में है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं एक बादल को देख रहा हूं, वो उसमें से बहुत सारी आशीषों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के साथ करे मूसा के साथ बादल का खंबा चलता था। क्या चलता था? बादल चलता था। बादल में होकर परमेश्वर मूसा को चलाता था और उसको बताता था। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय यहां पर आकर पूछते हैं पापा कि मेरे बारे में बता दो। दो लड़के थे और वो कह रहे थे कि प्रॉफिट जी, हरियाणा में जब मैं सेवा करता था वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी मुझे बताओ, ऐसे उंगली करके बताए, प्रॉफिट जी मैनू ऐ दसो कि मेरा फ्यूचर की है, मैं कितने नौकरी करांगा। मैं कहा जिद्दां तू इशारे कर रहा ना उद्दां तू, मैं कुछ नहीं करेगा, तेरा एक्शन ही गलत है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आप समझ में आए? उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका कमजोर था। वो कह रहा था, वो किस पर डिपेंड था कि पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं फिर मैंने दसो मेरे कम किथे खुलूगा, मैं उत्थे ही जावांगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां आप मुझे बताएंगे, बताओ। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं, विश्वास। और दूसरा लड़का आया, उसने कहा पापा मैं विश्वास करता हूं आप ने जो भविष्यवाणियां की है, एक दिन मेरे जीवन में खुदा बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास के साथ उस जय को पा लिया और वो एक बड़ी नौकरी लग गया। लेकिन वो लड़का वहीं का वहीं है। कारण क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे कहेगा और चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं, एक लड़के ने एक फैसला लिया, बड़ा भक्त था वो। उसने फैसला लिया, एक बार वो 24 मंजिली पर लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया और उसी समय ऊपर जाकर लास्ट मंजिल पर खड़ा हो गया छत पर और जाकर कहने लगा आसमान की ओर, करा मैं 40 उपवास करूंगा। उसने सोचा शायद ऊपर बहुत ऊंचाई से परमेश्वर सुनता है, और उसने कहा पहाड़ी पर चढ़ गया, पहाड़ी होगी वो, और उसी समय उसको बोला, कह रहा 40 उपवास करूंगा और परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, कह रहा आज तू ही मेरे को नीचे लेकर जाएगा यहां से। कह रहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कह रहा तू मेरे को नीचे लेके जाएगा। और परमेश्वर ने देखा बड़ा अच्छा भक्त था, कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बात कर रहा था। बोल रहा था हाँ बेटे बोल। कहता है, कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नीचे लेकर जाओ। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से नीचे जा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कभी भी एक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कि मैं इस कोने पर हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो लोग हैं, कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जहां पर भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे। आज आमीन। जहां आप बैठे हैं, कह रहे आप यहां से आशीष लेकर जा रहे हैं आज। कह रहा प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा जब मसीह में आ गए तुम, यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया
उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। आप किसकी संतान हो आज से? परमेश्वर की संतान हो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं, दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम। यहां पर अलीशा को एक राज चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की, और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है, कह रहा है कि भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा है कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कह रहा क्या कर रहा है, दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है। और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर। कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको। आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं। आज रात अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा, पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं? कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए, सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय, कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल, कह रहा है इन सबको ब्लाइंड कर दो। और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सब के सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है, करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है। यीशु मसीह के नाम में आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 टू, कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहा है, कह रहा है कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग, करा चल, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया
और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि